पाकिस्तान की 73 साल की हिस्ट्री में पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी देखा? मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। पीपल्स पार्टी ने अपनी अपोजिशन की सियासत का आज जनाजा निकाल दिया है। चेयरमैन भी जो है वो सिलेक्टेड हो गया और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी सिलेक्टेड हो गया। रिक्वेस्ट करूंगा, पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है जिसको आवाम देख रही है। हौसला रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और सियासी बाउंसर मारकर पूरी की पूरी पीडीएम को रिटायर्ड हर्ट करके पेविलियन वापस भेज दिया है। आसिफ अली जरदारी ने जो कहा वो कर दिखाया। यूसुफ रजा गिलानी को पहले सेनेटर और अब सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। इस जो बड़ा बाउंसर है, सियासी बाउंसर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसको देखते हुए पीएमएलएन जो है वो बौखलाहट का शिकार हुई है। पीएमएलएन के ऊपर एक और जुमा भारी भी हुआ। पीएमएलएन आपे से बाहर होती हुई नजर आई। वो मरियम नवाज साहिबा जो हमें चंद दिन पहले रवादारी की सियासत का बता रही थी कि किस तरीके से वो रिश्ता निभाना जानती हैं, रवादारी की सियासत को जानती है क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। हमने देखा कि वो आसिफ अली जरदारी की इस चाल पर आपे से बाहर हो गई और वो बात जो पहले उन्होंने इशारों में कही थी, दो टोक कहने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज द न्यू सिलेक्टेड पार्टी। यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने सिलेक्टेड भी कहा, उनको ऑपोजिशन लीडर सिलेक्ट भी माना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे क्या करने जा रही है? अगर खबरों की माने तो कम से कम तासुर यह दिया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मॉडरेट मौकफ रख रहे हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ गठजोड़ करने का और आगे मामलात लेकर जाने का तहैया किया है। ये इरादा रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो काम जो एस्टैब्लिशमेंट का डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हुआ करता था, अब वो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनाने वाली है। किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो पाएगी इसमें, ये हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं जी, हमें ज्वाइन किया हुआ है शैला रजा साहिबा ने, वन ऑफ द वेरी सेन एंड सीनियर वॉइस फ्रॉम पीएमएलएन, फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी अली गौहर बलोच साहब, सिटिंग एमएनए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया हुआ है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमएनए आफ्ताब जहांगीर साहब ने। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शैला रजा साहिबा, आपने मरियम नवाज साहिबा को सुना, वो तो स्ट्रेट फायर कर रही हैं, वो आपे से बाहर हो गई हैं। वो ये कह रही हैं कि आप नए सिलेक्टेड हैं, आपने धोखा दिया उन लोगों को। यूसुफ रजा गिलानी साहब तो पीडीएम पीएमएलएन के वोटों से सेनेटर बने और अब बाप के वोट लेकर के, बाप के साथ मुकमुका करके उस पार्टी से आपने खैरात में वोट लेकर के अपना ऑपोजिशन लीडर सेनेट में मुकर्रर कर दिया। जी शैला बीबी। हमने तो वही किया जिसका आगाज इन्होंने किया था, बल्कि ये तो इससे ज्यादा गलत काम कर गए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर पंजाब में जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट की इन्होंने पीटीआई से और पीएमएलक्यू से, वो क्या था? वो क्या था? वो कब तय हुआ था पीडीएम में कि आप ऐसा करेंगे? वो क्या था? मुझे इसका जवाब दें। पहला छुरा तो आपने घोंपा था। हम तो बिल्कुल इस मूड में नहीं थे। हमने तो बिल्कुल कैंडिडेट खड़े करने की बात की थी और कैंडिडेट भी अपनी पार्टी से भी दिया था कि हम इस तरह से चलेंगे। वो क्या था? इसका जवाब अगर दे देंगे, मैं उनके सवालों का जवाब दे दूंगी। और जहां तक सेलेक्ट की बात है, हिस्ट्री सबके सामने मौजूद है। मैं क्योंकि पार्टी की तरफ से सख्त बात की गई है कि इस तरह से बात नहीं करें, तो मैं चाहती भी हूं कि पीडीएम रहे और पीडीएम लॉन्ग मार्च करे। पीडीएम ने एक पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी कि बलूचिस्तान से आगाज करेंगे, जहां ठीक है, बने रहिए।
बने रहिए शैला, मैं जरा पीएमएलएन से जवाब लेकर के ना वापस फिर तफसीलन आपसे बात जरूर करूंगी। जिस तरह से आप कह रही हैं आपको इस चीज का पहले जवाब ले दूं, जरा मैं भी इस चीज का जवाब ले लूं। अली गौहर साहब, शैला ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया कि पीठ में छुरा तो आप लोगों ने घोंपा। आपने जिस तरह से कहा कि पंजाब के अंदर जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट हुई उसके ऊपर तो मरियम नवाज साहिबा का भी ये मौकफ आया कि उस बारे में मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपसे पूछ रही है कि शुरुआत आपने की थी, तो फिर यहां पर भी शुरुआत कर दीजिए, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं शैला बीबी से दोबारा जाती हूं बात करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो कुछ पिछले दिनों से हालात चल रहे हैं उसके हवाला से बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया, लेकिन बात यह है कि पंजाब में जो भी फैसले हुए हैं उस फैसले से पीडीएम के प्लेटफार्म से जाहिर है नून लीग अक्सरीती पार्टी थी और उसी के लोग इलेक्ट होने थे, और उस स्ट्रेटजी की वजह से जो ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार इमरान न्याजी ने पंजाब में लगाया था उसको बंद किया गया और मुस्लिम लीग नून के तमाम मेंबरान जो थे वो मुंतखब हुए। उससे पीपल्स पार्टी को और पीडीएम की साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जो कुछ हुआ, देखें, बुनियादी बात तो ये है कि सारे पीडीएम के प्लेटफार्म पर मौजूद हैं और सबका एक जो पॉइंट है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत को फारिग होना चाहिए, उस पर तो सारे मुत्तफिक हैं। लेकिन इस पर धचका ज़रूर लगा कि जब आपने देखा कि सेनेट का मेंबर जिस जोश और जज्बे से नून लीग ने मेहनत करके पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, मैं खुद असम्बली में पोलिंग एजेंट था, शैला रजा साहिबा के इल्म में है कि, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के शायद कामयाब होने की खुशी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नून लीग को थी, क्योंकि ये हमारी जमहूरियत की फतह थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें डिसाइड हुई उसमें अगर हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं। इमरान था। मैं आपको एक नंबर गेम बता देती हूँ, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मेरे पास वक्त कम होता है शो के लिए। नहीं सर, एक मिनट, नहीं अली भाई, नहीं अली भाई, मैंने जलसा नहीं सुनना सर, मेरी गुजारिश सुन ले, जान की ईमान पर मैं आपके सामने नंबर काउंट रख देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जी 21 सेनेटर, एएनपी के 2 मिल गए, जमात इस्लामी का 1, फाटा के 2 आजाद और बाप के 4, जिस बाप का बार बार आप इनको ताना मार रहे हैं। टोटल इनके बन जाते जी 30 सेनेटर्स, जिसकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी साहब ऑपोजिशन लीडर बने सेनेट में। अगर मैं बाप के 4 माइनस भी कर दूं तो फिर भी आप और आपके साथ जितनी ऑपोजिशन है आपका नंबर काउंट कम है। पीएमएलएन के टोटल 17 सेनेटर, बीएनपी के 2, अचकजई साहब के 2, तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 26 हो गए सेनेटर्स। आप लोग एएनपी से तो सवाल नहीं पूछ रहे, आप लोग जो है एएनपी से नहीं पूछ रहे सवाल, आप लोग इसके अलावा मौलाना साहब के उन 5 सेनेटर्स का नहीं पूछ रहे जिन्होंने गैर जानिबदार होकर के कहीं ना कहीं यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट किया। आप बार बार तनकीद का जो रुख है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहे हैं। अब बोले जी। देखें बेनिश, बात यह है, बात 2, 3, 4, 5 या 17 या 18 या 24 की नहीं है, बात असूल की है। असूली तौर पर यह फैसला हुआ था कि सेनेट के चेयरमैन के लिए गिलानी साहब कॉन्टेस्ट करेंगे। मेरी शैला साहब मेरी गुजारिश सुन लें, और उसके बाद ये है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो नून लीग से होगा। और अगर पीपल्स पार्टी को ये सीट भी चाहिए थी तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अगर हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर के लिए कोशिश कर सकते हैं, अगर हम उनको चेयरमैन सेनेट का मेंबर मतलब है कि उसके नामिनेट कर सकते हैं, तो मौलाना साहब के लिए एएनपी के लिए नहीं था ये असूल? क्या नहीं, बिल्कुल उनके लिए असूल था, लेकिन उसमें देखें हमने आपस में तो मुकाबला किया ही नहीं कि जहां आप कहें कि मौलाना साहब ने उधर वोट कर दिया या फलान ने दिया। एएनपी ने जरूर किया, लेकिन मौलाना साहब ने वोट नहीं किया। हमने तो फिर उस चीज को कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। मौलाना साहब ने वोट ना ही उसमें तो क्या नहीं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को फायदा पहुंचा दिया ना। क्या मौलाना साहब ने, अगर आपके पास होते आपके 21 थे वोट, वो 5 वोट अगर आपके पास होते तो आपका भी नंबर 26 हो जाता। मेरा वादे और बड़ा मेरी पार्टी के साथ मेरा मौक़िफ़ इंतहाई वादे है कि हम इस सीट पर कोई पीपल्स पार्टी के साथ मकसद हमारा मुकाबला लगाना नहीं था। जो चीज़ पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो फैसले हुए थे उनको मनोअन खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए था। और अगर ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनना चाहते थे तो मियां नवाज शरीफ साहब से बात कर लेते। अगर हम चेयरमैन सेनेट के लिए कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं तो शायद हम ऑपोजिशन लीडर के लिए भी दे देते। हमारे लिए तो ये था जब दो चीजें भी नहीं। नहीं बीनेश, एक सेकंड मेरी एक सेकंड मैं बात समेटते। बात ये है
کہ ایک تو ہمیں اعتراض تھا کہ پی ڈی ایم کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی، دوسرا یہ تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے باپ پارٹی جس کے اوپر کے سٹیمپ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ناراض کر کے آپ ان پر ریلائے کر رہے ہیں اور ان کے ووٹوں سے بن رہے. یہ پی ڈی ایم جس کاز کے لیے چلی ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو بڑا دھچکا لگا ہے اس وجہ سر پاکستان میں یہ کرنا انتہائی غیر مناسب تھا. آگے بڑھیں، آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے آپ نہ میرے سوال کو سمجھ رہے ہیں نہ آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ نے پیپلز پارٹی سے سوال پوچھنا ضرور پوچھیں، میری طرف سے 10 دفعہ پوچھیں. تو آپ اے این پی سے بھی تو سوال پوچھیں نا جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. آپ ان مولانا صاحب کو سوال پوچھیں کہ جب بلاول اور مریم کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو مولانا صاحب پہلے 3 دن چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ بھی لڑائی دیکھ رہے ہیں ہماری طرح، میڈیا کی طرح وہ بھی لڑائی دیکھ رہے ہیں، بڑپن نہیں دکھا رہے. آپ مولانا صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے 5 سینیٹر کدھر گئے، انہوں نے کیوں نہیں ووٹ کیا، وہ تو آپ کے ساتھ تھے. جی شیلا بی بی ایڈ کریں، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، پھر میں آفتاب بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں. جی شیلا بی بی. دیکھیے گوہر میرے بھائی ہیں اور میں بالکل درمیان میں نہیں بولی، وہ آپ کی آواز کو میری آواز سمجھے تھے. کہیں بھی پی ڈی ایم میں انہیں لکھا تھا کہ آپ کیوں سے بات کر کے ان کو ایک سینیٹر دے دیں گے ان کے نہ ہوتے ہوئے، اور کہیں بھی پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی. آپ نے پنجاب میں کیا پی ڈی ایم سے پوچھ کے بات چیت کی؟ میں دوبارہ سے بات کر رہی ہوں، ان کی خرید فروخت رک سکتی ہے. ان کی خرید فروخت سب کو معلوم ہے کہ 17 بندے کو کہتے ہیں کہ ہمیں نام معلوم ہے، شیخ رشید صاحب، اور 13 نے پیسے لیے. وہ ان سے ہاں کی حمایت لے لیتے ہیں اپنے لیے، وہ یہاں سے کچھ بھی کرتے. جب ہم سینٹ چیئرمین کا کھیل جب ہم سینٹ میں یوسف رضا گیلانی پہ کھیل بدل سکتے تھے تو ادھر بھی بدل لیتے. لیکن آپ نے پنجاب میں پی ڈی ایم کی مرضی کے بغیر یہ کام کیا. آپ نے پی ٹی آئی سے بات کی تو پی ٹی آئی کی ایک بغل بچے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ باپ سے بات کر لی، تو آپ نے پی ٹی آئی سے بات کی نا، کیوں سے بات کی نا، جو ان کے ہر چیز کے مخالف ہیں، ہر چیز کے، لیکن ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ نے بات کی. تو یہ دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں ڈیسائیڈ ہوا ہوگا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں آپ کا ہو، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس نام پہ اتفاق کی کوئی بات نہیں تھی. اس نام پہ بہت زیادہ ریزرویشن تھی پیپلز پارٹی کو، اور یہ سب کو معلوم تھی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس نام پہ اتفاق کی کوئی بات نہیں تھی. تو جب یہ سب کو معلوم تھا کہ ہمیں اس نام پہ مسئلہ ہے، سوشل میڈیا سے لے کے ہر چیز پہ ڈسکشن میں آ رہا تھا، تو بات کر لیتے نواز شریف صاحب کے اس نام کو بدل دو. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے نہیں سنی. ہم نے ہر بات کھلم کھلا کی. ہم نے جماعت اسلامی سے بات کی، ہم نے اے این پی سے بات کی، مولانا فضل الرحمان سے بات کی. 4 جو خود آ گئے ان کی مرضی، نمبر ہمارے پاس پورا تھا. ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب، اس شو میں بھی میں آج آپ سے کیا پوچھوں، لیکن آفتاب بھائی یو نیڈ ٹو سٹ بیک اینڈ ریلیکس، بالکل ویسے جیسے آپ اس شو میں بھی کر رہے ہیں، اور ویسے بھی کیونکہ جو ہو رہا ہے نا پی ڈی ایم میں، اس سے کم از کم آپ کی حکومت کو اگلے 2-2.5 سال کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ آرام سے بیٹھ کر کے پاپ کارن کا پیکٹ لیجئے اور انجوائے کریں یہ جو پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این ورسز پاکستان پیپلز پارٹی ہو رہا ہے. لیکن سر خدا کا واسطہ ہے، پاپ کارن بھی کھائیے، سچویشن بھی انجوائے کیجئے، اپنے ٹینیور بھی پورا کیجئے، لیکن سر خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس مہنگائی کو کسی طرح قابو کر لیں، کیونکہ آپ کو کسی اور سے کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اس مہنگائی سے. جی سر. اور میں اپنی بہن شیلا رضا کو اور دوست علی کو میرا سلام. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ فنش کے یہ شروع سے ہی یہ جو الائنس تھا یہ نیچرل تھا ہی نہیں. یہ میری بہن کو بھی پتا ہے، اگر آپ یقین کریں دونوں کے دل کے حال پوچھیں نا تو ان کو پتا تھا کہ یہ الائنس نیچرل نہیں ہے. ابھی دیکھیں کراچی کا بائی الیکشن ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی ان کا الائنس نہیں ہے، وہاں پہ بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹس انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اچھا اسی طرح اگر یہ سنجیدہ ہوتے، نون لیگ والے سنجیدہ ہوتے، تو جو ابھی بہن میری شیلا نے بات کی بالکل 100% بات ہوتی کہ وہ جو لیڈر آف اپوزیشن لانا چاہتے تھے جن پہ اعتراض تھا، تو اس کو تبدیل کر کے کسی اور بہتر آدمی کو لے آتے، کہتے جی یہ چھوٹی سی بات ہے ہم نے تبدیل کر دیا، اور کوئی سینئر آدمی لے آتے جس کو آلریڈی ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے سینٹ کے اندر، تو اس کو لے آتے. لیکن وہ بھی بضد تھے کہ جی ہم نے بھی اسی کو لے کر آنا ہے، جس پر آپ کو اعتراض ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ سیاست ہے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تھے لیڈنگ رول کے لیے سینٹ کے اندر، اور وہ پچھلے 5 سال کے پچھلی دور میں وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، اور اس لیے وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ جی پیچھے بیک بینچز پر بیٹھ جائیں اور تالیاں بجانے کے لیے نہیں آئے تھے.
तो जब अब वो चेयरमैनशिप के इलेक्शन में उनको कामयाबी नहीं हुई, अच्छा उसके पीछे भी महरुकात हैं कि वो कौन लोग थे, जो 7 लोग थे जिनमें से 6 ने जो है रज़ा पे और गिलानी पे और यूसुफ पे वोट लगाए हुए, और उसके बाद एक ने डबल खाने के अंदर मोहर लगा दी है, वो कौन लोग थे, है वो किसकी साजिश थी। फिर मौलाना गफूर हैदरी को वोट नहीं पड़े, फिर वहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग की खातून को वोट नहीं पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये तो अलायंस नेचुरल नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब ये हो गया, इसे आगे चलना चाहिए। जो बात आपने की है बिंश, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट का रोल एक बेहतर रोल की तरफ हमें अब जाना चाहिए। आज मैं जब अभी पार्लियामेंट से उठकर आ रहा हूँ तो आप यकीन करें कि आज मुझे बड़ा मुख्तलिफ माहौल नज़र आया कि वहाँ पर डिस्कशन भी हो रही है, वहाँ पर कमेटी बनाने की बात भी हो रही है, तो वहीं उसी फोरम से जो है महंगाई को ख़त्म करने की बात भी होगी, इनकी भी तजावीज़ आएंगी, हुकूमत के पास भी होगा। और जो असल इशू वो है, वो आवाम का इशू है, वो है महंगाई से अगर हमने काबू पा लिया तो हमारी सियासत अपनी जगह चलती रहेगी। वो मतलब उसमें कोई ऐसी चेंजिंग वो नज़रियात की सियासत है, जिसने भुट्टो का नारा लगाना है वो भुट्टो का लगाएगा, जिसने नून लीग का, जिसने इमरान खान का, लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं उसकी तरफ हमें आना होगा। और फिर मैं एक और बात कहूँ कि जो ये शुरू से हम कहते थे कि प्रेडिक्शंस कर रहे थे हमारे कुछ दोस्त कि सीन से शीन निकलेगी, तो वो शीन भी निकल आई है। अब आपने देखे आगे चल के एक नया रोल भी आएगा आपके सामने, तो वो नून लीग के अंदर से तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि हमें ये आज हफीज शेख निकल गए, शीन तो पता नहीं निकले हफीज शेख निकल गए। नहीं तो नहीं, हमजा के साथ बात कर रही है ना मेरी बहन, हमजा के साथ कर रही है ना, हमजा के साथ अलायंस कर रही है ना आप, तो वो हम जो कह रहे थे वही है। वो नहीं, देखिए बात ये है, ऐसी कोई बात आफ्ताब भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपके दोस्त हो गए हैं, अभी भी आपके दुश्मन ही हैं, ये ना सोचे। ब्रेक लेते हैं। आज शीन निकल गया आपके यहाँ से, ये हमारे पहले से ही दोस्त हैं। चले जी, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शैला रजा साहिबा काफी खुली डुली बातें कर रही हैं, वो कह रही हैं कि भाई हम जो बात करते हैं वो खुला कर करते हैं। उनसे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी बातें करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बातें भी, उनका जवाब भी बिल्कुल खुला के देंगी। एक ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली गौहर बलोच साहब PMLN से, आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में। खेल बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है नाजरीन। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस कोविड-19 पॉजिटिव, उनको कोरोना हो गया है, लेकिन इसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, मीटिंग्स भी चेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो पब्लिक सर्विस मैसेज भी दे रहे हैं, आवाम से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए कोरोना के हवाले से। मौलाना साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, दे आर नॉट कोविड-19 पॉजिटिव, लेकिन इसके बावजूद वो क्वारंटीन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां कुछ दिनों के लिए, मतलब मरियम नवाज साहिबा ने 4 से 5 दिन और मौलाना साहब ने भी कुछ इतने दिनों के लिए अपनी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो रोकी नहीं है। जो सदर साहब हैं हमारे आरिफ अलवी साहब, उनको भी कोविड-19 हो गया, उनके लिए भी स्पीडी रिकवरी की ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत याब करे। शैला रजा साहिबा, आप ये अभी थोड़ी देर पहले फरमा रही थी कि आप बड़ी खुल्लम खुल्ला बातें कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी बातें बड़ी ओपन तरीके से बताई हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर आप लोग पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने बात PDM की मीटिंग में की, मरियम नवाज साहिबा हमें ये बता रही है, आप तो हमें इस बारे में नहीं बता रहे। जरा पहले सुन लीजिए कि मरियम नवाज साहिबा एग्जैक्टली क्या कह रही हैं, और फिर ये बताइएगा कि इस बारे में आप क्यों नहीं हमें बता रहे, अगर आप इतना खुली डुली बातें करते हैं और अपनी चीजें ओपन रखते हैं। सुनवाइए जी। सिर्फ जरदारी साहब ने ये ऑफर की PDM के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और PDM अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। तो मियाँ साहब ने वाज़े इसका 2 टोक जवाब दिया, और मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने उसूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर, जिनको हमारा ये नैरेटिव है कि आइन और कानून ने आपको जिस दायरा कार तक आपको महदूद किया है, आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें,
तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। जी शैला साहिबा, आपने सुना, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। तो फिर इनको पीडीएम तोड़ देनी चाहिए थी, सबसे बड़ी जमातें, अगर ये बात की गई थी। बड़ा वाज़े मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा है, जब तक मैंने इनका बयान नहीं सुना था, कि इन्होंने, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इसका इकरार किया था कि पीपल्स पार्टी काफ लीग के साथ बातचीत करके पंजाब गवर्नमेंट को गिराना चाहती है। सेलेक्टर्स का उसमें कहीं जिक्र नहीं था, और पीपल्स पार्टी की मूव थी कि इमरान दौड़े दौड़े गए और बड़े चौधरी से कहा कि आप मुझे परवेज इलाही जैसा समझे। ये हमारी मूव थी, और अगर हम ऐसा कर रहे थे तो आपको छोड़ देनी चाहिए थी। आप में से, आपकी तो तैयारी नहीं थी लॉन्ग मार्च की, आपकी तैयारी नहीं थी लॉन्ग मार्च की। जो भी पंजाब में जलसा हुआ है, चाहे वो गुजरावाला का हो, जे कहीं का, उसमें पीएमएल-एन की वो तैयारी नहीं थी जो हमने जलसे सिंध में की, और आपको तैयारी नजर आई होगी। हैदराबाद में सबसे बड़ा जलसा हुआ है, लाड़काना में भी बहुत बड़ा जलसा हुआ था। तो अगर ऐसी बात थी तो तोड़ देनी चाहिए थी। अगर ऐसा था तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बातें आएंगी आगे बढ़ने के साथ, लेकिन जहाँ तक बात है कि अननेचुरल अलायंस, तो भाई ये तो आपको पता ही है कि आगे भी जब मैदान सजेगा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सजेगा, आपके साथ नहीं। हम गिलगित बाल्टिस्तान में भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे साथ थे, लेकिन हम दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे एक दूसरे के मुकाबले में, और आगे भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। जहां तक आपने कहा कि हमारे साथ थे, बात आइंदा नहीं कहिएगा। फिरदौस शमीम नकवी को बहुत ये बात महंगी पड़ी थी, क्योंकि आपके लीडर तो सिर्फ चोर डाकू अपोजिशन को कहते हैं और इसके अलावा बात नहीं करते। वो उससे बात करते हैं जो उनके साथ हो, चाहे वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। हम आपके साथ नहीं हैं, आपसे तो हमारी सिंध गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मसाइल हैं। 8 महीने में $80.46 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है, जो आप लोग ने नहीं दिया। हमारे तरक्याती मंसूबे रुके हुए। हमारे पास 37% जो है पानी इस वक्त वो कम सिंध को मिल रहा है। ये असेंबली में ब्रीफिंग दी गई है, और आपके यहाँ से इस पे कोई बात नहीं कर सका कि 37% सिंध को पानी का शेयर कम मिल रहा है इस वक्त। तो हम और आपको दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक बात है मरियम साहिबा की, मैं चाहती हूँ कि वो एक दफ़ा खुल के ये ऐलान कर दें कि पीडीएम ख़त्म हो गई या उनका उनसे वास्ता नहीं रहा, तो फिर हम भी बातें करने में अपने चेयरमैन की तरफ से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी बात थी तो मौलाना फजलुर रहमान को भी इस पर बोलना चाहिए। जी अली गौहर बलोच साहब, कब आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप पीडीएम का हिस्सा नहीं रहे हैं, या पीडीएम खत्म हो गई है, या समथिंग लाइक दैट कि इत्तेहाद खत्म हो गया? देखें, या पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाए? नहीं, देखें बिनिश, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली बात तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम मुझे भी चाहिए। शैला साहबा ने काफ़ी बातें माशाल्लाह की हैं और उनका जवाब भी ज़रूरी है। शैला दीजिए अली भाई, जब घर जाके आप टाइम कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको पहले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टाइम दिया बोलने का। आप कंटिन्यू करें। गुजारी ये है कि अगर हम सेनेट में हमारे 57 मेंबर्स हैं, और अब तो माशाल्लाह वो बाप पार्टी के भी आ गए, तो नून लीग भी साथ है, तो बिस्मिल्लाह करें, सबसे पहले तो अदम एतमाद सेनेट में लेकर आए। हम तो अब 57 हो गए। और दूसरी बात ये है कि अभी जो मेरे भाई कह रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन हार गए, हम सेनेट का इलेक्शन नहीं आए, हारे 49 वोट हमारे थे, और उनकी सारी वो जो उन्होंने खरीदो फरोख्त की उसके बाद 48 वोट पड़े थे, और गिलानी साहब 1 वोट से जीते हैं, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनका अपना था और वो सिंध से था। शैला साहबा को भी पता है जिस तरह से गिलानी साहब को रहा था। गिलानी साहब तो पीडीएम की सपोर्ट से चेयरमैन सेनेट बन गए थे। और दूसरा ये कि हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे डिफरेंट मैनिफेस्टोज हैं, हमें इख्तलाफ राय हमारा हक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शैला रज़ा साहिबा जो मर्जी बात करे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के वोट लेके अपनी ही पार्टी को और पीडीएम को जो नुकसान पहुंचा है, वो चीज़ें धुल नहीं सकती। लेकिन पीडीएम कतई तौर पे नहीं टूटेगा, और पीडीएम का नाम, पीडीएम सिर्फ पीपल्स पार्टी का नाम नहीं, पीडीएम सिर्फ नून लीग का नाम नहीं,
पीडीएम में तमाम पार्टी दीगर भी बैठी हैं, मौलाना साहब भी हैं। अगर कोई पार्टी पीडीएम से अपनी मर्जी से जाना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन पीडीएम इत्तेफाक के साथ चलेगा। ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनका इजहार होना चाहिए, मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से खुल के गिले शिकवे करने चाहिए। और हमारा एक पॉइंट तमाम पार्टीज का इकट्ठा है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को इंशाअल्लाह ताला पीडीएम ही घर भेजेगा। और इस प्लेटफॉर्म पर और इस पॉइंट पर तमाम पार्टीज इकट्ठी हैं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग नून लीग, कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये अवाम का मैंडेट छीन कर आए हैं, ये अवाम का मैंडेट चुरा कर आए हैं इन चोरों को। और वो चोरी जो कि उधर इन्होंने वोट की चोरी की, आज उसके बाद आकर आप देख लें कि पाकिस्तान में इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन में ये मुलव्वस हैं। और ब्रॉडशीट केस को आप उठाकर देख लें, इनकी आप आटा चोरी और चीनी चोरी देख लें, और आज जो स्टेट बैंक के साथ इन्होंने किया है वो देख लें। और सुना है कि अब रजा बाकिर साहब जो हैं, पहले 6 मुल्कों का वो 7 का बेड़ा गर्क करके, अब सुना है कि उनको स्टेट बैंक तो अपनी मर्जी से अब सुई की कीमत भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान को किस नहज पर पहुंचा दिया जो भी मामलात थे, जो शिकवे शिकायतें थी, वो पीडीएम के अंदर ही होनी चाहिए थी। ये नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिकवे शिकायतें जो है वो डिस्कस की जाती। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और जैसा मैंने कहा कि खेल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। वो शख्स जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 साल के लिए सेनेटर बनाना चाहती थी, जो कि हफीज शेख साहब है, उनको तो अब वजारत खजाना से ही बाहर निकाल दिया। क्यों हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त के बाद। वेलकम बैक जी। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। आप जानते ही होंगे हफीज़ शेख साहब को, उन हफीज़ शेख साहब को जिनको आप 6 साल के लिए सेनेटर बनाना चाहते थे, उसके लिए तगोदू की जा रही थी, उसके लिए लॉबिंग की जा रही थी। अब यकायक ये डिसाइड हुआ कि वो तो वजारत ख़जाना के ऊपर भी रहने के अहल नहीं है। मैं शिबली फराज साहब के ये ट्वीट्स आ रहे हैं, ये उनके टिकट्स भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि भाई उनके मुस्तकबिल के बारे में मुझे इल्म नहीं है। चार्जशीट उनके ऊपर ये है कि तनहा हफीज शेख की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई। ये जो महंगाई थी ये यकायक तो आपको नहीं पता होगा ना कि बढ़ गई है। आपको 3 मार्च को भी पता होगा कि जी हफीज शेख साहब की ये परफॉर्मेंस है। उस टाइम पर तो आपने ये एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचा, उस टाइम पर तो आप उनको सेनेट में पहुंचाना चाह रहे थे। ऐसा क्या हो गया अब? अच्छा बिनिश, पहली बात तो ये कि जब शिबली फराज को नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा? तो इसका बेहतर जवाब तो या तो शिबली फराज साहब देंगे क्योंकि वजीर इत्तलात हैं वो, या फिर समझे ना। लेकिन मेरे अभी भाई ने हमें सिलेक्टेड कहा, हालांकि अब ये सिलेक्टेड का लफ्ज़ तो शिफ्ट हो गया। वो शिफ्ट होने के बाद वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ चला गया है कि जी सिलेक्टेड का। तो अब ये, और मरियम नवाज साहबा तो अब ऐसा वो इससे लफ्ज़ से भी इज्तनाब कर रही हैं। वो अब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल भी उन्होंने सुना है कि छोड़ दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस बात की पहले मैंने बात की थी कि ये है कि हमें अब आवाम की तरफ देखना है, हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना है। जो महंगाई जो इश्यूज़ हैं हमें उसके ऊपर देखिए, हमें लोगों ने मुंतखब करके भेजा, अली को, मुझको, शैला को, इन सब को, कि वो उन्होंने ये हमने जितनी लड़ाई अपनी लड़नी है वो लड़ चुके। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम रोड पे भी लड़ते हैं, जलसे और रैलियाँ भी निकालते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अगर हम पॉजिटिव गुफ्तगू करके कोई मसाइल का हल निकालें तो कोई देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी है तो ये सब चीज़ें होंगी और लोगों के आने से या जाने से मामला रुकते नहीं हैं। तो हफीज़ शेख साहब की अगर कोई और ज़िम्मेदारी लगा दी जाएगी तो ठीक है, लेकिन अब जो नई टीम आई है मैं उससे तवक्को करता हूँ और उसके लिए दुआ गो भी हूँ कि वो असल मसाइल की तरफ कौम के तवज्जो दें। और महंगाई जो है वो वाकई एक बहुत सीरियस इशू है जिसकी तरफ तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो सानवी हैं, लेकिन अगर हम महंगाई पे काबू नहीं पा सकेंगे तो कौम हमें जो है वो 2023 में हमें माफ़ नहीं करेगी। चलें, आई एम ग्लैड कि आफ्ताब जहांगीर साहब को इस चीज़ का पता है कि 2023 में आवाम इनको माफ़ नहीं करेगी। जी शैला रज़ा साहिबा, दिलचस्प सूरत हाल पता है क्या ये भी है, आज मैं दूसरी तीसरी दफ़ा ये जुमला बोल रही हूँ, उसकी वजह ये है कि हम बार बार सवाल ऑपोजिशन से पूछते हैं क्योंकि आप लोगों ने अपने डिफरेंसेस इतने ज़्यादा क्रिएट कर दिए। पहले दोस्तियाँ इतनी बढ़ाई, अब डिफरेंसेस इतने हो गए हैं कि रादर देन क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, रादर देन क्वेश्चनिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम सारे के सारे जो शोज हैं वो प्रिडोमिनेंटली ऑपोजिशन के ऊपर कर रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो पीडीएम कायम कैसे रहेगी? ये प्लीज मुझे शो में जाते जाते जरूर बताइएगा, कैसे कायम रहेगी? अगली मीटिंग कब होगी? कैसे राब्ता होगा जब बिलावल और मरियम एक दूसरे से लड़ रहे हैं? जी बिलावल साहब नहीं लड़ रहे,
आपने भी सीधा सीधा हिसाब समझा दिया था, जिसे मैं समझाना चाहती थी कि किस किस ने वोट किया है पीपल्स पार्टी को, क्या नंबर गेम था। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, जिस पे गौर नहीं कर रहा है, कि हम सबसे पहले बलूचिस्तान में तहरीक अदम इत्माद लाना चाहते थे। जब आप तहरीक अदम इत्माद लाते हैं तो हुकूमत में बैठी हुई पार्टी से ही बात करते हैं, और हम आज भी कुछ करके इस पे कायम हैं। और जहाँ तक बात है तहरीक अदम इत्माद अब सेनेट में लाने की, बिल्कुल वक्त पे लाएंगे। आप थोड़ी सी हिम्मत करें, पंजाब में भी लाएंगे। और अगर सिलेक्शन पे बात शुरू हुई तो फिर पाकिस्तान की तारीख को सीधा सीधा पढ़ देंगे, पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे रहा है। अब हम आ जाते हैं हुकूमत की तरफ पे। तो क्या अगर हफीज शेख साहब जीत जाते तो महंगाई कम कर देते? शुक्र है कि आप में से शेख का शीन निकल गया और हम्माद है का हम्माद रह गया। और अब देखते हैं कि महंगाई आती है, कम होती है या नहीं, उसमें से आप बाद में निकालिएगा। और पहली बात यह है कि आज आप इन्होंने बात की असेंबली की। असेंबली का सेशन हुआ एक ऐसे वक्त में जब फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि कोरोना है। तो और कोरोना में लॉकडाउन भी होना चाहिए। जब सारी चीजें बंद हो रही थी तो ये सेशन हुआ, 1 घंटा 55 मिनट लेट हुआ। एडवाइजरी कमेटी की, जो कि अपोजिशन और हुकूमत के अरकान पर मुश्तमिल होती है, उसकी मीटिंग नहीं हुई, एजेंडा ही नहीं था असेंबली का, सिर्फ दिन पूरे करने के लिए किया गया। तो अगर वक्त पूरा करना है तो नई माशी टीम ले आए, पुरानी को हटा दें, उसके बाद एक और चल रही है चला रहे, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, लास्ट कमेंट अली गौहर ये इसी तरह आएगी जैसे आज इजलास हो गया। पॉलिसी नहीं होगी, पॉलिसी नहीं होगी, पॉलिसी नहीं। मेरा अली गौहर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पर है, बलूचिस्तान में, विफाक में, पंजाब में ये सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आप इनकी बात मान लीजिए। जी अली गौहर साहब देखें, बात सुने कि पंजाब में नून लीग अक्सरीती पार्टी है और नून लीग ही इंशाअल्लाह ताला जब भी अदम एतमाद होगा नून लीग की हुकूमत बनेगी। हमें परवेज इलाही या किसी और को बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए हमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और पंजाब से बिलखसूस नून लीग का मैंडेट चुरा कर ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट पंजाब पर मुसल्लत की गई। और आपको पता है जिस तरह से वो आज़ाद अरकान को हवाई जहाज़ के ऊपर बिठा के ले जाया गया, उधर बहुत सारे आज़ाद अरकान हैं, उनके साथ बात की जा सकती है। हमें किसी और पार्टी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, और नून लीग अक्सरीती पार्टी, उसका पहला हक बनता है हमें परवेज इलाही या किसी ठीक है जी, पीएमएलएन को किसी दूसरी पार्टी के सहारे की जरूरत नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।